हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। रुद्र एकेडमी में बच्चों आपका स्वागत है। बच्चों आज जैसा कि आपको पता है कि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के लिए बच्चों आप लोग को हार्दिक स्वागत और उसके लिए अभिनंदन करते हैं बच्चों। ठीक है, तो और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और एक मोटिवेशनल कोट के साथ बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बच्चे यहाँ पे हमने लिखा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ी कोट, अंतर हाथ सहार दे बहिर्बाह्य चोट। गुरु जो होता है बच्चों एक कुम्हार की तरह होता है। ठीक है, और उसको जैसे एक बर्तन होता है ना, जैसे मिट्टी की बर्तन, उसको कुम्हार क्या करता है, उसको गढ़ता है अपने हाथ से। उसी तरीके से एक गुरु एक शिष्य को गढ़ता है और बाहर से चोट पहुंचाते हुए उसको सहारा देते हुए उसको अच्छा एक रूप दे देता है। तो उसी तरीके से एक कुम्हार की तरह गुरु भी होता है। ठीक है बच्चों, जैसा कि इसमें भी देखिए यहाँ पे दिया है, शिक्षक वह मोमबत्ती है जो खुद जलता है। ठीक है, और खुद जलकर सबको उजाला कर देता है, उसे शिक्षक कहते हैं बच्चों। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं बच्चों। और मैथमेटिकल टूल्स के इस लास्ट वाले वीडियोज में आपका स्वागत है बच्चों। और इसमें बच्चे हम लोग पढ़ाएंगे आपको इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बच्चों, और कुछ फार्मूले दिए गए हैं, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए यहाँ पे हमारे पास एक इंटीग्रल फार्मूला है। मैं एक एक इसमें रिवाइज करूंगा, कुछ रिवाइज करूंगा, कुछ आपको याद करने होंगे। जैसे बच्चों सबसे पहला इसमें जो फार्मूला है ना, इस पे लिखा है x पे पावर n dx। क्या लिखा है बच्चों, x पे पावर n dx। अब मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो ये पावर एक्सपोनेंट वाला जो आएगा इसको करेंगे कैसे। तो देखिए जो भी वैल्यू होता है हमारे पास, अब हमारे पास मान लीजिए x पे पावर n है, तो इस पे हमें करना क्या है, इस पे एक पावर बढ़ाना है और जितना पावर आएगा उसे डिवाइड मारना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें एक कांस्टेंट वैल्यू लिख देना है, यही हमारा एक आंसर हो जाएगा। इस पर एक सवाल जैसे लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास x पे पावर 2 dx है और इंटीग्रल साइन लगा दिया, एक क्वेश्चन हमने ले लिया। अब हम कह रहे हैं बच्चों ये सवाल कैसे लगेगा। ठीक है, तो अब इसको करते कैसे, तो अब इसको जब करेंगे बच्चों देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे पावर कितना है, 2 है, तो हमने बोला पावर एक बढ़ाना है बच्चों, 2 + 1 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 2 + 1 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 3। इसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा बच्चों यू विल गेट x पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 + c एंड दिस इज आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये इसी तरीके से ये सारे फार्मूले आपको सीखने पड़ेंगे, है ना। कुछ और भी फार्मूले देखते हैं, जैसे सेकंड इसमें जो फार्मूला है यहाँ पे बच्चों देखिए dx, केवल dx लिखा है, हम कह रहे हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो बच्चों हम आपको पता है यदि किसी भी वैल्यू पे पावर 0 रखा जाए तो आंसर कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो यदि बच्चों हम यहाँ पे रख दें 1 dx रखें तो देखा जाए तो वापस dx ही आएगा। तो 1 जो होता है बच्चों देखा जाए तो इसके जगह x पे पावर 0 रखा जा सकता है, x पे पावर 0 dx। ठीक है, और अब वापस ये एक्सपोनेंट वाला यदि फार्मूला लगाए बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x पे पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 बच्चों आएगा 1। इसका मतलब इस पे पावर आए x पे पावर 1 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, प्लस c लास्ट में लिखते आप जाइए। ठीक है, तो फाइनल आंसर बच्चों आ जाएगा x पे पावर 1 मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से डिवाइड मारेंगे तो x + c, तो इसका फार्मूला हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड फार्मूला है, ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट यदि कोई केवल dx दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके भी हमारे पास देखिए फार्मूले दिए हुए हैं। जैसे कि हमारे पास एक दिया क्या है, हमारे पास है cos x dx। ठीक है, अब कह रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको बच्चों आपको रट लेना है। देखिए जो c से स्टार्ट होगा वो इसका हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसका cos x का आता है sin x + c, एक कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाता है। उसी तरीके से बच्चों एक और है, जैसे मान लीजिए हमारे पास sec² x है। ठीक है, sec² dx है, तो बच्चों इसको क्या आ जाएगा, अब जैसे यहाँ sec² dx है। ठीक है, तो इसका देखिए ये इसका आ जाएगा tan x + c। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे जितने भी फार्मूले दिए गए इन फार्मूले को आप याद करिए। ठीक है, तो हम फार्मूले पे नहीं जाएंगे बच्चों क्योंकि टाइम लगेगा, तो हम लोग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं बच्चों, हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ चीजें हैं, कुछ एक आध दो और याद कर लीजिए। जैसे e⁻x है dx है, हम कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों e⁻x
ई होगा प्लस सी होगा, ठीक है। इसको आप याद करके रख लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और भी फार्मूले हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 1/x dx है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर याद करके रख लीजिए बच्चों, ये log x होता है, ठीक है, log x प्लस सी होता है। कुछ और भी इसी तरीके से होंगे, जैसे एक्सपोनेंट वाला, जैसे अभी मैं जस्ट बताया x पे पावर n पावर dx है, तो इसके लिए बच्चों आपको क्या याद रखना, पावर वाला है पावर, तो x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, जो पावर होता है बच्चों उसी से डिवाइड मारते हैं, प्लस सी एक आर्बिट्री कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों और भी कुछ याद किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 1/x पे पावर n है और dx हम करें इसका सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे बच्चों, इसको देखिए, सबसे पहले देखिए x पे पावर n नीचे है तो ऊपर जाएगा तो आ जाएगा x पे पावर माइनस n dx, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, तो इस पे देखा जाए तो इसका जो आएगा x पे पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइड करेंगे तो माइनस n प्लस 1 प्लस सी, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ याद करके रखेंगे। अब हम इंटीग्रेशन सीखेंगे। इंटीग्रेशन में देखा जाए बच्चों तो दो तरीके हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है और एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो ये समझेंगे कि और बाइफरकेट करेंगे कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है और डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है बच्चों। मैथमेटिकल टूल्स में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें फिजिक्स केवल सॉल्व करना है, और इसको यदि पढ़ना है तो हम लोग को डायरेक्ट मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन की बात करते हैं बच्चों, तो दो टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ने हैं हम लोग को। एक तो हम लोग को पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, और एक बच्चों पढ़ना है इनडेफिनेट। ठीक है बच्चों, तो हमें एक डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है और एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो अब सबसे पहले डेफिनेट समझेंगे क्या होता है, उसके बाद बच्चों हम लोग ये समझेंगे कि इनडेफिनेट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई फंक्शन दे दिया, मान लीजिए हमारे पास दिया है e⁻x dx, ठीक है। देखिए बच्चों, कभी भी इंटीग्रेशन यदि विदाउट लिमिट किया जाए, क्या किया जाए, विदाउट लिमिट, बिना लिमिट क्या, यदि इंटीग्रेशन हो, ठीक है, इफ इंटीग्रेशन इज टेकिंग प्लेस विदाउट लिमिट, तो बच्चों हम उसे बोल सकते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट। अभी बच्चों आपको लगेगा सर ये क्या बता रहे हैं, जब आप डेफिनेट को समझाएंगे तो आपको इनडेफिनेट क्लियर पता चल जाएगा कि इनडेफिनेट और डेफिनेट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे लिखा 1, ये लिमिट है हमारे पास बच्चों 0 to 1 और e⁻x dx। यदि हम कह रहे हैं बच्चों इसे सॉल्व करना है तो फिर क्या करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो आएगा e⁻x ही आएगा, और उसके बाद बच्चों लिमिट रखना पड़ेगा 0 और 1। तो सबसे पहले एक बार अपर लिमिट रखते हैं बच्चों, इसके बाद एक लोअर लिमिट रखते हैं। तो सबसे पहले यदि इसको अपर लिमिट रखा जाए तो e⁻x की जगह रखेंगे 1, फिर माइनस लिखेंगे, फिर लोअर लिमिट जो है 0 तो उस पर लगाएंगे, तो देखा जाए बच्चों आ जाएगा e⁻1 और किसी भी वैल्यू पे पावर 0 हो तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। और बिना लिमिट का यदि इसका आंसर देखा जाए तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा e⁻x प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से होंगे, कुछ और भी करते हैं। चलिए बच्चों देखिए, मान लीजिए हमने क्या करा, हम करें, चलिए बताइए sin x dx, हम करें इसका इंटीग्रेशन करिए। तो देखिए बच्चों बिना लिमिट का है, यदि विदाउट लिमिट है, विदाउट लिमिट दिया है तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और विथ लिमिट दिया है, विथ लिमिट दिया है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए दोनों में आंसर क्या आने वाला है, देखिए विदाउट इंडेफिनिट यदि सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, जैसे बच्चों यहाँ पे हमारे पास फार्मूला दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए ये फार्मूला दिख रहा है, sin x dx का आता है माइनस cos x प्लस सी, ठीक है। तो यदि इसको सॉल्व करा जाए तो बच्चों आएगा, इसको सॉल्व करा जाए, है ना, यदि इसको बच्चों सॉल्व करा जाए तो इसका आंसर आएगा माइनस cos x प्लस सी, ठीक है बच्चों, ठीक ये आएगा। लेकिन यदि बच्चों यदि डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाता है यही, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया sin x dx और यहाँ से मैंने लिखा 0 to π/2, ठीक है बच्चों। हमने देखिए यहाँ पे लिमिट लिया, तो इसका मतलब लिमिट यदि ले लिया तो इसका मतलब ये कौन सा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसमें देखिए आंसर क्या आने वाला है बच्चों। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे
तो साइन एक्स का बच्चों पता है ऑलरेडी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी आता है बच्चों, ठीक है। और लिमिट हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, 0 to π/2, ठीक है। अब पाई बाई जहाँ एक्स है वहाँ पे π/2 रखेंगे बच्चों, तो देखिए इसका आंसर आएगा माइनस कॉस π/2, ठीक है। वापस से फिर माइनस लगाएंगे फार्मूला, फिर अब लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट रखेंगे बच्चों तो माइनस कॉस 0 रखेंगे, ठीक है वैल्यू बच्चों। तो π/2 का जो वैल्यू होता है बच्चों वो होता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर माइनस माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस, और cos 0 का वैल्यू होता है बच्चों 1, तो यू विल गेट आंसर 1। तो यहाँ पे बच्चों देखिए आंसर 1 आता है, और यहाँ पे बच्चों ये वाला आंसर माना जाता है। तो देखिए जिसमें लिमिट नहीं होता है उसे हम इनडेफिनिट बोलते हैं, और जिसमें लिमिट होता है उसे हम डेफिनिट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ सवालों का बच्चों प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ये लेक्चर फाइनल हो जाएगा और मैथमेटिकल टूल्स का ये अंतिम वीडियो रहेगा बच्चों, ठीक है। चलिए कुछ सवाल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक फंक्शन दिया y बराबर x² प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है। अब कह रहा है इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, तो क्या करेंगे इसको बच्चों, यहाँ लिखेंगे y dx बराबर, y की जगह बच्चों ये सारा वैल्यू रखेंगे, x² प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसके बाद बच्चों लिखेंगे dx, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, तो अब इसको हमें क्या करना है बच्चों, हमको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। इस यहाँ पे लिखेंगे x² dx अलग हो जाएगा, प्लस फिर साइन एक्स dx प्लस कॉस एक्स dx। तो इस तरीके से बच्चों हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, उसके बाद फार्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट वाला है, तो x पे पावर 2 है तो x पे पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, पावर एक बढ़ा के एक पावर रेज करना है, उससे डिवाइड मानना है, प्लस। अब बच्चों साइन एक्स का देखिए बच्चों ऑलरेडी आपको पता है साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और कॉस एक्स का बच्चों क्या होता है, साइन एक्स होता है। लास्ट में हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्री कांस्टेंट लगा देंगे, एंड दैट इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के यदि ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले आएंगे तो हम लोग उसको सेपरेटली अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, अलग अलग फंक्शन को बच्चों, ठीक है ना। चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। कुछ और सवाल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास y बराबर दे दिया सेक y बराबर मान लीजिए दिया सेक x इंटू टेन एक्स, ठीक, प्लस ई टू द पावर x दे दिया। अब कह रहा है इसका इंटीग्रेशन करो, तो फिर क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। पहले लिखेंगे नहीं डी वाई बाई डी एक्स तो नहीं करेंगे, इसमें तो इंटीग्रल करना होता है। तो सबसे पहले बच्चों लिखेंगे y dx बराबर, फिर इंटीग्रल साइन, y की जगह जो पूरा वैल्यू है इसको रखा जाएगा, तो यहाँ पे y है तो यहाँ लिखेंगे सेक x इंटू टेन एक्स प्लस ई टू द पावर x, फिर इसको ब्रैकेट लगाएंगे, फिर dx लिखेंगे। बच्चों ये जब तक साइन रहेगा तब तक ये रहेगा, जब दोनों हटेंगे तो एक साथ हटेंगे। तो बच्चों सेक एक्स एंड टेन एक्स का जो होता है यहाँ पे देखिए बताया गया है ना, ये यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स, इसका होता है बच्चों सेक एक्स, और ई टू द पावर एक्स का बच्चों ई टू द पावर एक्स ही होता है, ठीक है। चाहे तो आप इसको सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो, चाहे डायरेक्टली भी आप समझते हो तो सॉल्व कर सकते हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एक दो सवाल और लेते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के और भी लिया जा सकते हैं। कभी कभी देखिए सवाल डायरेक्ट दे दे, यहाँ पे लिख दे dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है बच्चों। इसका डायरेक्ट ये इनवर्स फंक्शन होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका आंसर होता है। मान लीजिए अब इसका यूज करना है, कहाँ करना है, मान लीजिए हमारे पास एक सवाल दे दिया 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये सवाल दे दिया और dx दे दिया। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब हम करना है, हम करें इसको कैसे करें, तो देखा जाए तो ये 2 कांस्टेंट है, तो 2 को क्या करना है बच्चों, बाहर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद लिखना है dx। तो बच्चों दैट इसका तो आपको फार्मूला पता है,
इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स। तो यहाँ पे बच्चों आएगा 2 इंटू साइन इनवर्स यक्स प्लस फिर बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर लगेंगे। तो इन सब का भी बच्चों इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, एक दो और सवाल देख लेते हैं हम लोग। अजी थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट करो, ठीक है। चलिए बच्चों, दो क्वेश्चन और लगाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए एक हमारे पास सवाल है, इंटीग्रेट करना है हम लोग बच्चों इस वाले सवाल को। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इस सवाल को हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 एंड बाहर इंटीग्रल साइन है तो इसके साथ dx आएगा ही। तो अब यहाँ से बच्चों जब सवाल लगाएंगे तो देखिए हम लोग चाहे तो सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर dx अलग हो जाएगा, फिर माइनस 5x dx अलग हो जाएगा बच्चों, प्लस उसके बाद इंटीग्रेशन आप 7dx है ना, इस तरीके से सब अलग हो जाएंगे। तो इसको बच्चों करा जाए, देखिए x पे पावर 2 है तो x पे पावर बच्चों 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 5 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, x पे पावर कोई नहीं तो x पे पावर 1 है ऑलरेडी, इसका मतलब x पे पावर 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 7 बाहर आ जाएगा, dx का बच्चों ऑलरेडी आपको पता है यहाँ पे क्या आता है, x होता है, लास्ट में क्या लिखेंगे c। तो दैट इज द आंसर। तो बच्चों इस सवाल का ये आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सवाल लगाएंगे। एक सवाल और ले लेते हैं, जस्ट उसके साइड में दिया गया है, देखते हैं इसका कैसे आता है ना। चलिए देखिए, अब इस सवाल को लगाना है, तो अब इस सवाल को भी हमें लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लिखते हैं x प्लस 1/x प्लस 2, उसके बाद बच्चे हो जाएगा dx। ठीक है, उसके बाद ये है, तो अब हम इसको करते कैसे हैं, सबको फिर वही सेपरेटली, x को अलग, x dx अलग हो जाएगा, प्लस 1/x dx ये अलग हो जाएगा बच्चों, प्लस 2 dx अलग हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। किसी भी नंबर पे यदि कोई पावर नहीं दिखे तो वो हमेशा 1 होता है, इसका मतलब 1 है तो x पे पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, प्लस अब यहाँ पे 1/x है बच्चों, तो देखा जाए तो x पे पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x पे पावर -1। ठीक है, उसके बाद dx अलग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसका 2 चाहे तो बच्चों आप बाहर ले सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। यहाँ बच्चों आ जाएगा x पे पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए प्लस लिख लीजिए, यहाँ पे -1 है तो x पे पावर -1 प्लस 1 करेंगे तो टोटल बच्चों आ जाएगा वैल्यू 0। ठीक है, -1 है ना। फिर यहाँ पे बच्चों 2dx का आएगा 2x। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो बच्चों आपको आने वाला है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फाइनल आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा बच्चों x पे पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों ये 0 हो जा रहा है, तो 0 हो रहा है तो इसका मतलब आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 0। ठीक, उसके बाद बच्चों आएगा 2x। तो फाइनल आंसर देखिए बच्चों आपका आया x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी चीज़ का 0 0 0 पार्ट यदि आप करेंगे तो वो अनडिफाइंड आएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, ये अनडिफाइंड आ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ सवाल लेते हैं और उसको लगाते हैं। ठीक है, और देखिए कैसे करते हैं। चलिए अब बच्चों, अब हम लोग लगाएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल। किसके लगाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल। ठीक है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। देखिए अब हमारे पास एक सवाल है 3 sin x dx, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है और यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 to π/2। अब ये देखिए यहाँ पे लिमिट आ गया, अब यदि लिमिट आ गया तो फिर भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन, यदि लिमिट नहीं आता तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये जो कांस्टेंट नंबर होता है ये बाहर हो जाएगा, तो 3 तो बाहर हो गया। ठीक है, तो आएगा अंदर sin x dx, केवल इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 to π/2 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, sin x का बच्चों आपको ऑलरेडी पता है माइनस cos x होता है, कितना होता है माइनस cos x। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे 0 to π/2। ठीक है, ये दैट इज द आंसर n + c। अब यहाँ पे लिमिट के वैल्यू पुट करने हैं, तो सबसे पहले बच्चों अपर लिमिट रखे जाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखे जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आने वाला क्या है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, सबसे पहले माइनस cos x का वैल्यू रखेंगे 0, फिर लिखेंगे माइनस
फिर माइनस ये वाला माइनस कॉस, अब उसके बाद वैल्यू रखेंगे बच्चों π/2, ठीक है। उसके बाद बच्चों लास्ट में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, c। तो अब यहाँ पे दैट इज द आंसर, देखिए 3n। बच्चों cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो इसका वाला बच्चों यहाँ -1 आया, माइनस माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस, और cos π/2 मतलब cos 90, और cos 90 की वैल्यू बताते हैं बच्चों 0, उसके बाद प्लस c। तो बच्चों यहाँ पे आएगा 3, यहाँ -1 में 0 जगह तो -1 आएगा बच्चों, उसके बाद यहाँ पे प्लस c, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस c, दैट इज द आंसर बच्चों। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस लेक्चर का बच्चों हम एंड करते हैं, और इसी के साथ बच्चों आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में बने रहें।